अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने करना है फेज डायाग्राम। फेज डायग्राम क्या होती है हमारे पास? सिंपल सी बात, अगर आप फेज रूल को एक डायग्राम की शक्ल में शो करते हैं तो हमारे पास फेज डायग्राम बन जाती है। अब फेज रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द फेज रूल के जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आती हैं, इसको कह देते हैं फेज रूल। और जब इसको एक डायग्राम की शक्ल में प्लॉट कर देंगे तो वो हमारे पास फेज डायग्राम होगी। अब हम फेज डायग्राम की डेफिनेशन देखते हैं कि ये एक प्लॉट है। कैसा प्लॉट? जो हमें कंडीशंस बताता है किस चीज़ की? टेम्परेचर और प्रेशर की। कौन सी कंडीशन? जिसके अंदर हमारे सिस्टम की एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो फेज डायग्राम हमारे पास एक ऐसा प्लॉट है जो हमें टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशन देता है जिसपे हमारा सिस्टम की एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारे पास सिंपल फीचर्स हैं फेज डायग्राम के। इसमें कुछ रीजन्स होते हैं, लाइंस होते हैं और ट्रिपल पॉइंट होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास सिंपल सी लाइंस हैं जिनको हमने क्या नाम दे दिया है? कर्व्स का नाम दे दिया है। इसके बाद ये कुछ रीजन है जिसको हम कह रहे हैं एरियाज। इसके बाद एक ये पॉइंट है जिस पे ये तीनों लाइनें आपस में मिलती हैं जिसको हम कह रहे हैं ट्रिपल पॉइंट। अब यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखते हैं हमारे पास कर्व है CO, OA और OB कर्व। अब हम पहली कर्व लेते हैं OC। इसको हमने क्या नाम दिए? फ्यूजन कर्व। हमें पता है सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग। और इस कर्व को हमने नाम दे दिया है फ्यूजन कर्व। इसके बाद हम आते हैं इस कर्व पे ओ बी कर्व पे। हमें पता है सॉलिड जब वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और जब वेपर कन्वर्ट होते हैं सॉलिड में तो उसको कहते हैं डेपोजिशन। हमने इस कर्व को नाम दे दिया सब्लिमेशन कर्व। अब आ जाए इस कर्व पे ओ ए कर्व पे। यहाँ पे लिक्विड है, इस साइड पे वेपर्स हैं। हमें पता है जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। तो इस कर्व को हमने नाम दे दिया वेपोराइजेशन कर्व। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रीजन्स की। कितने रीजन्स हैं इस डायग्राम में? हमारे पास 3 रीजन, एक ये और एक ये। पहला रीजन COA, इसमें हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड। इसके अलावा COB, इसमें हमारे पास क्या है? लिक्विड। AOB, इसमें हमारे पास क्या है? वेपर्स। अब ये बात गौर करें कि AOC यानी एक रीजन में जस्ट एक ही फेज है। एक रीजन में एक ही फेज होता है। अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना चाहें, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। हमारे पास ये जो सिस्टम है ये वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो C की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। हमारे पास एक रीजन में यानी COA में कितने फेजेस हैं? एक फेज है, तो यहाँ पे 1 आ गया और प्लस 2। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है? 2। यानी एक फेज में अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें 2 ऐसे पैरामीटर्स या वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जिनके जरिए से हम अपना सिस्टम डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्व्स की, लाइंस की। CO, इसके बाद AO और BO। अब OC कर्व की बात करते हैं। इस साइड पे सॉलिड है और इस साइड पे लिक्विड है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे तो हमारे पास लिक्विड बन जाएगा, और इधर से हम इस साइड पे आएंगे तो हमारे पास सॉलिड बन जाएगा। ये कर्व, इस पे हमारे पास लिक्विड और सॉलिड दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं। कर्व के ऊपर 2 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो इस कर्व को हमने नाम दिया फ्यूजन कर्व का। ये कर्व देख लें BO कर्व, तो यहाँ पे एक सॉलिड है और यहाँ नीचे क्या है? वेपर्स। तो यहाँ पे इस कर्व के ऊपर ये दोनों फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में है। OA कर्व को देखें तो यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे वेपर है, तो इस कर्व के ऊपर हमारे पास लिक्विड और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम पे है। ये यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है, ये हमारे पास फ्यूजन कर्व है, ये हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व है, ये हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है। और कर्व्स के ऊपर 2 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम पे होंगे हमारे पास।
और अगर हम इस कर्व के ऊपर अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा। देखें कर्व के ऊपर हमारे पास दो फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी p हमारे पास कितना है 2 और कंपोनेंट हमारे पास सिस्टम का कितना है 1। तो f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। सी हमारे पास 1 है, p हमारे पास 2 है, क्योंकि 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं एक कर्व के ऊपर, और हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 होता है। यानी एक कर्व के ऊपर जब हमें सिस्टम को डिफाइन करना है तो कोई एक वेरिएबल अगर हम बता देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। सपोज यहाँ से हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे हमने प्रेशर बता दिया तो उससे नीचे हमें टेम्परेचर की वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएगी। ओके, तो कर्व्स के ऊपर अगर हम एक चीज़ बताते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, और यहाँ पे मतलब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। ओके, इसके बाद हम एक और काम करते हैं कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना चाहें अपने रीजन्स का, तो हमें पता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ओके, तो C हमारे पास कंपोनेंट कितना है, हमारे पास 1 है। P एक रीजन के अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है, तो हमारे पास P 1 हो गया और प्लस 2, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। यानी किसी भी रीजन के अंदर अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स बताने होंगे। अब हम आ जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट पे। ये क्या होती है हमारे पास, मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास एक अनस्टेबल कंडीशन होती है, और ये आमतौर पर नहीं पाई जाती। ये उस फॉर्म में होगी जब हम अपने सिस्टम को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक उसको टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो हमारे पास कौन सी स्टेट बनेगी, मेटास्टेबल स्टेट। ओके, सपोज हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा होना चाहिए कि उसको सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी आइस बन जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम उसको स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं यानी उसकी केयरफुल कूलिंग करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी सुपर कूल्ड वाटर बन जाते हैं हमारे पास। तो मेटास्टेबल वो कंडीशन है जिसमें हम अपने सिस्टम को स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं और स्पेसिफिक यानी टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, तो हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाती है। और अगर हम इन कंडीशंस को थोड़ा सा भी चेंज करें तो हमारे पास एक फेज आ जाएगा, यानी वो मेटास्टेबल जो हमारे पास कंडीशन होगी वो खत्म हो जाएगी। जैसे हम अगर पानी की सुपर कूलिंग करते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है, एक टेम्परेचर एक प्रेशर, इसके साथ ही हम अपने सिस्टम को मूव नहीं करते, हिलाते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही अगर हम सिस्टम को हिलाएंगे तो हमारी मेटास्टेबल जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास अब सारी चीज़ें हो गई, कर्व्स हो गई, हमारे पास रीजन्स हो गए, हमारे पास मेटास्टेबल कंडीशन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये तीनों कर्व्स आपस में मिलती हैं, यानी इस पॉइंट के ऊपर ये तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे तीनों जो फेजेस हैं वो इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना चाहें तो क्या होगा, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। कंपोनेंट हमारे पास क्या है 1, और ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेजेस प्रेजेंट है तो P इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0। यानी हमें ट्रिपल पॉइंट पे किसी भी पैरामीटर या किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ट्रिपल पॉइंट पे हमारा सिस्टम नॉन वेरिएंट है। ओके, अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमारे पास फेज डायग्राम क्या होती है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, फेजेस ऑफ द सिस्टम के बारे में, और किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। फेज डायग्राम इक्विलिब्रियम पे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है हमारे फेजेस की, और ये हमें बताती है कि टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह वेरियस फेजेस में को एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसको फेज इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। हमारे पास ए ओ, यहाँ पे पहले हमारे पास सॉलिड आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा लिक्विड, और नीचे हमारे पास क्या था वेपर्स। ए ओ कर्व को हमने ए और इसको हम कर्व नाम दे देते हैं बी पॉइंट, इसको सी और इसको डी।
ओके। ए बी कर्व को हम क्या नाम देंगे, फ्यूजन कर्व का नाम दे सकते हैं। ए सी कर्व को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेपर्स हैं, यहाँ पे लिक्विड है, तो हम इसको वेपराइजेशन कर्व कह देंगे। ए डी हमारे पास सब्लिमेशन कर्व हो जाएगी। बी ए सी में हमारे पास लिक्विड होगा, बी ए डी में हमारे पास सॉलिड होंगे और ए डी सी में हमारे पास वेपर्स होंगे। बी ए कर्व पे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे होंगे, ए डी में हमारे पास सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, ए सी पे हमारे पास लिक्विड और जो वेपर्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे होंगे। जब हम किसी भी लाइन के ऊपर अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो 1 होगा, यानी हम किसी भी एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो दूसरा हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। अगर हम रीजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास 2 होगी, यानी हमें 2 वेरिएबल्स बताने होंगे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। और ट्रिपल पॉइंट, ये ए हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है, तो इसके ऊपर हमें किसी भी वेरिएबल को बताने की ज़रूरत नहीं होगी।